なるでしょ。कहानी की शुरुआत में हम 5 हैंडसम बॉयज़ को देखते हैं जो कि इंतहाई पॉपुलर जे पॉप आइडल्स हैं। इनके ग्रुप लीडर के बारे में पूछो ही मत, सभी छोकरियां इसकी दीवानी हैं। नाम है अकीरा सेन। लड़का हैंडसम होने के साथ साथ लड़कियों के बीच काफ़ी फेमस भी है। दूसरे ग्रुप मेंबर्स भी इससे ज़्यादा कम हैंडसम नहीं। चलिए इनके नाम जान लेते हैं। हारू, यूरी, नारुतो, असूमा, ये पांचों जापान के नंबर 1 आइडल्स हैं। इनका हर एल्बम बेस्ट सेलिंग है। हर एक लड़की का ड्रीम है कि वो अकीरा जैसे हैंडसम आइडल से मिले। जब भी लड़कियों की नज़र इस पे पड़ती है तो वो अपना होश खो बैठती हैं। हर कोई इसका फैन तो है, लेकिन अफसोस आज तक इसे कोई ऐसा नहीं मिला जो इसे सच्चे दिल से प्यार करे। इसी वजह से ये हर वक्त अंदर से दुखी रहता है। वहीं दूसरी तरफ हमारी हीरोइन जिसका नाम सारा है, वो अपनी बेस्ट फ्रेंड के साथ श्राइन आई हुई है ताकि दुआ मांग सके। इसकी फ्रेंड तो अकीरा की फैन निकली। कहने लगी कि देखो वो कितना क्यूट है, मैं तो उसकी दीवानी हूँ। हे यू, तू सुन भी रही है या नहीं? सारा गुस्सा होके बोलने लगी कि सुन अगली पगली, पॉपुलर आइडल्स बस अपने थोपड़े की वजह से फेमस हैं। उनके अंदर और कोई खूबी नहीं। मेरे सामने उनकी बात मत करो। असामी बोलने लगी कि दोस्त तुझे क्या हो गया? तू तो क्यूट बॉयज की डाई हार्ड फैन हुआ करती थी, तो अब कैसे उनकी एंटी फैन बनी? बताना पसंद करोगी? वो बोलने लगी कि सही कहा, मैं हाई स्कूल के सेकेंड ईयर का वो दिन कभी नहीं भूल सकती जब मैं क्यूट बॉयज़ की दीवानी हुआ करती थी। उस वक्त मुझे स्कूल के सबसे हैंडसम लड़के से प्यार हो गया था। मैंने हिम्मत करके उसे लव लेटर दिया, लेकिन उसने मेरी फीलिंग्स की धज्जियां उड़ा दी। उस मनूस ने सब कुछ ऑनलाइन पोस्ट कर दिया, मुझे पूरे स्कूल में बदनाम कर दिया। बस उस दिन से मैंने डिसाइड किया कि मैं किसी हैंडसम बॉय से कभी प्यार नहीं करूंगी, बल्कि उनसे नफरत करूंगी। मैं सभी क्यूट बॉयज़ को अपना दुश्मन समझती हूँ। मैंने ये इरादा कर लिया कि मैं अब हैंडसम बॉयज़ के बगैर अपनी ज़िंदगी गुजारूंगी, उनसे दूर रहूंगी। ए खुदा, सभी हैंडसम लड़कों को कभी मत हंसा, उनसे सारी खुशियाँ छीन ले। बस यही मेरी बद्दुआ है सभी हैंडसम लड़कों के लिए। टाइम गुजरता गया, सारा की बॉयज फ्री लाइफ अच्छे से बीत रही है। ये अब भी हैंडसम बॉयज से नफरत करती है। उन्हें देखते ही इससे उल्टी आने लगती है। बोले तो मिस सोबिया को हैंडसम लड़कों से फोबिया है। वहीं दूसरी तरफ हैंडसम आइडल दुखी दिल के साथ चलते फिरते होया बोया बर्गर शॉप के बाहर आ पहुंचा। जैसे ही ये अंदर दाखिल हुआ तो इसका सामना एक लड़की से हुआ, वही लड़की जिसे हैंडसम बॉयज से एलर्जी है। जैसे ही सारा की नजर इस पे पड़ी तो वो एकदम से फ्रीज हो गई। नंबर 1 जे पॉप आइडल ठीक इसके सामने खड़ा है, इसके तो होश ही उड़ गए। कहने लगी कि हाय ये कितना क्यूट है। ये बोलते ही लड़की ने खुद को जोरदार थप्पड़ दे मारा। ये मैंने क्या बोल दिया? मेरे दिल में अब हैंडसम बॉयज के लिए कोई जगह नहीं। आइडल बोला कि ओ लड़की, ऑर्डर तो ले ले। सारा को याद आया कि इसकी फ्रेंड अकीरा की फैन है, सो इसने उसके लिए ऑटोग्राफ लेने का सोचा। ये घबराते हुए आइडल के पास आई और कहने लगी कि प्लीज साइन कर दे। आइडल ने कहा कि मिस क्यूटी, कोई बात नहीं, अभी कर देता हूँ, ये रहा मेरा ऑटोग्राफ। ये बोल के इसने लड़की के सर पर हाथ रख दिया। कहने लगा कि लव यू क्यूटी। बस फिर क्या, सारा का फेस एकदम से लाल हो गया। लड़की भागी ताकि इससे दूर रहे। कहने लगी कि मिस्टर आइडल, मैं तेरी फैन नहीं हूँ, सो तुम्हें ऐसी घटिया हरकत नहीं करनी चाहिए थी। वो बोला कि क्या तुम मुझे लाइक नहीं करती? लड़की ने सर हिला के जवाब दिया कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिसकी सारी दुनिया फैन, ये लड़की उसकी एंटी फैन। आइडल बोलने लगा कि ठीक है मिस्टर क्यूटी, तो आज से मैं तुम्हारा दिल जीतने की हर मुमकिन कोशिश करूंगा। ये बोल के इसने फिर से सारा को टच किया। लड़की गुस्से से लाल। कहने लगी कि तू अपने आप को समझता क्या है? अपनी खोपड़ी से ये बात निकाल दे कि तू मेरा दिल जीतने में कामयाब होगा। मैं कभी तेरी फैन नहीं बनूंगी, ठरकी आइडल कहेंगे, जा किसी और को बसा। लड़की के खतरनाक अंदाज ने आइडल को डरा दिया। बेचारा नीचे गिर पड़ा। ये रोने लगा और वापस चला गया।
बाद में सारा ने ये सब कुछ अपनी बेस्ट फ्रेंड को बता दिया। वो तो खुश हुई, लेकिन इसे जरा भी खुशी फील नहीं हो रही। इसके लिए सभी हैंडसम बॉयज धोखेबाज हैं जिन पे हरगिज भरोसा नहीं किया जा सकता। उनसे बच के रहना होगा, प्यार तो इम्पॉसिबल है। सारा ने ये सारी बातें अपनी डायरी में लिख दी। इसने अपना माइंड बना लिया कि ये हैंडसम बॉय से दूर रहेगी ताकि दोबारा से इसका दिल ना टूटे। नेक्स्ट डे जब सारा अपने बर्गर शॉप पहुंची तो अकीरा पहले से ही वहां मौजूद था। आइडल ने भी ठान लिया कि ये इस लड़की को अपना फैन बना कर रहेगा। भले ही ये लड़की हैंडसम बॉय से नफरत करती है, लेकिन आइडल की चमकती खूबसूरती ने इसकी आंखों को बंद कर दिया। आइडल बोलने लगा कि सॉरी डियर, शायद कल मेरा बिहेवियर तुम्हारे साथ ठीक नहीं था, प्लीज तुम गुस्सा मत हो ना। लड़की ने इसे माफ कर दिया। आइडल का दिल खुश हो गया। ये उसके पास जाने लगा और लड़की इससे दूर होने लगी। कहने लगी कि वहीं रुक, ज्यादा उड़ मत। वो बोला कि ठीक है मिस क्यूटी, मैं सोच रहा था कि मैं कैसे तुम्हें अपना फैन बनाऊं। सबसे पहले तुम्हें जानना जरूरी है। आइडल इसके लिए ढेर सारे गिफ्ट्स ले आया जिसमें बहुत से सीडीज और बुक्स हैं। कहने लगा कि मिस क्यूटी, कोई मुझसे नफरत करे ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। मैं वो सब कुछ करने को तैयार हूँ जिससे तुम मेरी फैन बन जाओ। प्लीज तुम मेरा कॉन्सर्ट देखने जरूर आना। चाहो तो अपनी सभी फ्रेंड्स को भी ले आना, टिकट्स मैं दे दूंगा। वैसे क्या तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है? अगर हाँ तो उसे भी ले आना। बस ये सुनने की देर थी कि लड़की आंखें फाड़ के इसे देखने लग गई। इसका पुराना दर्द ताज़ा हो गया, लेकिन इसने अपने गुस्से पे काबू किया। बोलने लगी कि मिस्टर फालतू आइडल, मैंने डिसाइड किया है कि मैं अब किसी से प्यार नहीं करूंगी। मोहब्बत मेरे लिए एक सर दर्द है। मैं अकेली ही खुश हूँ, यहाँ तक कि मैंने प्लानिंग कर ली है कि मैं हमेशा सिंगल ही रहूंगी और सिंगल ही मरूंगी। एक बार धोखा खा चुकी हूँ, दोबारा नहीं खा सकती, हजम नहीं होगा। तू जा अपनी आइडलगिरी पे ध्यान दे। आइडल बोला कि सही कहा क्यूटी, लेकिन क्या पता तुम्हें वो प्यार मिल जाए जो तुम्हारे जख्मों को भर दे। तुम्हारा सिंगल रहने का फैसला शायद गलत है। जरा फिर से सोचो, अपने दिल को उदास मत करो। अकीरा की इन बातों का सारा पे कोई असर नहीं हुआ। आइडल पूरा दिन इसके साथ रहा, इसे एंटरटेन करता रहा, लेकिन लड़की तो जरा भी खुश नहीं हुई क्योंकि इसे अकीरा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं। नेक्स्ट डे जब सारा अपने घर वापस जा रही होती है तो तभी अकीरा इसे बीच रास्ते में दिख गया जो कि उदास बैठा था। जब लड़की इससे पूछने लगी तो उसने जवाब दिया कि जब मैं किसी ऐसे पर्सन से मिलता हूँ जो मुझसे नफरत करता है तो मैं बहुत बेचैन हो जाता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर वो मुझसे इतनी नफरत क्यों करता है। मेरा काम तो सबको खुश करना है, मैं तुम्हें भी खुश देखना चाहता हूँ। इसकी बातें सुन सारा को एहसास हुआ कि ये दूसरे क्यूट बॉयज जैसा नहीं, उनसे अलग है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सारा अकीरा के घर फूड डिलीवर करने जा रही है। ये वहाँ जाना तो नहीं चाहती पर इसे जाना पड़ेगा। खुद से कहने लगी कि शांत रहो, जल्दी से फूड डिलीवर करके वापस लौटूंगी। जब इसने दरवाज़ा नॉक किया तो असुमा ने खोला। वो बोलने लगा कि प्यारी अंदर आओ। सारा बोली कि मैं तो बस फूड डिलीवर करने आई हूँ। अकीरा भी आ गया। बंदा शर्टलेस है। उसे देखते ही लड़की के हाथ से फूड बॉक्स गिर पड़ा। ये तो चिल्लाने लगी, खाना वेस्ट हो गया। आइडल ने इसे सॉरी बोला, लेकिन ये काफी खुश दिखाई दे रहा है। कहने लगा कि ये अब मैं सारा के हाथों से बना खाना खाऊंगा। वो बोली कि ठीक है, कुकिंग के बाद मैं वापस चली जाऊंगी। लड़की सोचने लगी कि उफ, मैं भी कहाँ फंस गई, स्टूपिड कहेंगी। हैंडसम आइडल इसके आसपास, फिर भी लड़की के दिल में कोई खास रिएक्शन नहीं। ये कुकिंग में बिजी हो गई। कुछ देर बाद अकीरा इसके पास आया और रोमांटिक होके कहने लगा कि क्यूटी, आज मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, बस मैं और तुम और कोई नहीं। हैंडसम आइडल को अपने इतने करीब देख लड़की के दिल में तो हलचल शुरू हो गई, लेकिन ये फिर भी उसकी तरफ नहीं देख रही। आइडल बोला कि कैसी लगी मेरी एक्टिंग? डरो मत, मैं तो बस रिहर्सल कर रहा था। लड़की बोलने लगी कि मरते मरते बची। अकीरा इसे इमोशनल होके बताने लगा कि मेरी मॉम अब इस दुनिया में नहीं, वो मुझे सक्सेसफुल नहीं देख पाई।
ये बात जान के सारा थोड़ी सैड होती है। अकीरा को इसके हाथों का बना खाना काफ़ी पसंद आया। फिर हमें ये बात पता चली कि अकीरा का एक बेस्ट फ्रेंड भी है जो कि एक लड़की है, उसने हमेशा इसका साथ दिया। अब इसका उस लड़की से क्या रिलेशनशिप है ये पता लगना अभी बाकी है। सारा अपने घर वापस जा रही है, ये सोचने लगी कि फोटो में जो लड़की थी क्या वो अकीरा की गर्लफ्रेंड है। तभी इसका सामना उस लड़के से हुआ जिसने इसकी फीलिंग्स का मजाक उड़ाया था। वो बोलने लगा कि देखो देखो वो रही लव लेटर वाली लड़की। इनकी बातें सुन के सारा का दिल तो उदास हो गया। इससे पहले कि ये रो देती कि तभी पीछे से आवाज़ आई कि सॉरी डियर, मैंने आने में देर कर दी। हैंडसम आइडल ने इसे हग कर लिया। वो धोखेबाज लड़के की तरफ देखकर बोलने लगा कि ये लड़की मेरी गर्लफ्रेंड है, समझे। ये बात सुनते ही वहाँ खड़े सभी लोग हैरान हो गए। इतने बड़े आइडल ने एक आम सी लड़की को चूज किया, ये बात इनसे हजम नहीं हो रही। फिर अकीरा ने सारा का हाथ पकड़ा और अपने साथ भगा ले गया। सबकी नज़र इन दोनों पे। सारा के दिल की धड़कनें तेज। इसके साथ वो लड़का है जिस पे लड़कियां मरती हैं। भागते भागते दोनों सुनसान जगह पे पहुंच गए। अकीरा इससे बोलने लगा कि तुम ये भूल गई थी, सो मैं तुम्हें ये देने आया था। सारा ने इसे थैंक्स कहा और पूछने लगी कि तुमने ऐसा क्यों किया, सबके सामने क्यों कहा कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ। आइडल बोला कि मैं तुम्हें रोते हुए नहीं देख सकता, तभी ऐसा किया। अब सारा इसे क्या जवाब देगी ये तो हम नेक्स्ट पार्ट में ही देख पाएंगे। दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब और हाँ प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।